लगी मरवत में डीएसपी हेडक्वार्टर की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। डीएसपी गुल मोहम्मद खान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। शहीद और जख्मी एहलकार तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत भी होगी। मुलाकात के दौरान रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। जजों को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला थम न सका। सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस को लिखे खत भी सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस को लिखे खतूत की कुल तादाद 10 हो गई। तमाम खतूत इकट्ठे करके CTD के हवाले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। तमाम खत एक ही तारीख को आए। कुछ जजेस को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस अली बाक़िर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को खत मौसूल हो चुके। CTD ने 1 अप्रैल को मिलने वाले खतूत का मुकदमा 3 अप्रैल को दर्ज किया था। हाई कोर्ट जजेस के खत पर सोमोटो केस। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मामले पर करारदाद मंजूर कर ली। एलामिया में कहा कि सोमोटो केस का भी जल्द फैसला किया जाए। हाई कोर्ट जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जजेस मामले के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट हाजिर सब जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी, जिसके बाद उन्हें अब रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर उनकी बेटियां खुश हो गईं और वालिद का इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ की 14 रुकनी पॉलिटिकल कमेटी तश्कील। उमर अयूब सरबराह मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 रुकनी सियासी कमेटी PTI कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। सियासी कमेटी में उमर अयूब के अलावा बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, शाह फरमान, रऊफ हसन, ओन अब्बास बप्पी, हम्माद अजहर, आतिफ खान, हाफिज परत, मियां असलम इकबाल और खालिद खुर्शीद शामिल हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर सियासी मफाहमत हो जाए तो ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अवाम चाहते हैं हम उनके मसाइल का हल निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए कि उनको वोट पड़ा है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अपोजिशन को जिम्मेदारी किरदार अदा करने के लिए वोट मिला। पार्लियामान में जाती दुश्मनी और मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मिलकर हम नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर भी काम कर सकते हैं। कातिल डोर के डोरे कहाँ जा मिलते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों में पेश पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तहकीकात से पता चला कातिल धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रही है। ऑनलाइन बुक रही, ये नहीं हो सकता। आप बॉर्डर्स पे चेक पोस्टें बना दें, लेकिन स्मगलर्स और दहशतगर्दों के लिए बाकी रास्ते और कॉरिडोर्स खुले हों। पंजाब के सरहदी इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए चेक पोस्ट बनाएंगे। मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मोहतरमा कातिल डोर KP से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? ऐसा बयान जहनी दिवालियापन का सबूत है। आप सूबों में नफरत फैला रही हैं। शायद आपका मकसद यही है। बयान सोच समझ कर दें। हर जगह कॉस्मेटिक सर्जरी का काम नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर जवाब। कहा, सूबाइयत का कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। मरियम नवाज ने धाती डोर की निशानदेही की। ये निशानदेही इल्जाम बराए इल्जाम नहीं, रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई। पतंगबाजी के बायस कई बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मरियम नवाज को पंजाब की आवाम की जानें अजीज हैं, शायद गंडापुर को पख्तूनों की जानें अजीज नहीं। अमरीकी खत के बाद फोन कॉल आ गई। पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को कॉल।
امریکی وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب کو وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا دونوں ممالک کے درمیان مسلسل تعاون۔ عسکری حکام سے وزیر اعلیٰ کے پی اور کابینہ کی میٹنگ، بیرسٹر سیف نے کہا کور کمانڈر ہیڈ کوارٹرز پشاور میں محض افطاری کا اہتمام کیا گیا، کابینہ کا باضابطہ اجلاس نہیں ہوا۔ 11 کور میں افطار کی دعوت روایات کے مطابق قبول کی، کور کمانڈر کی دعوت افطار پر سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی لی۔ اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا بھارتی فوج کے ساتھ بیٹھیں گے؟ چند لوگ افواہیں پھیلا کر اپنی سیاست دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 21 اپریل کو قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 14 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ نون لیگ یوسف رضا گیلانی کی خالی نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم خریداری کا ہدف مقرر کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ 276 ارب کیش کریڈٹ کی منظوری۔ پوسکو 14 لاکھ ٹن گندم خریدے گا۔ سندھ کے لیے 4,000 روپے فی من خریداری کی منظوری۔ سندھ کے لیے 10 لاکھ ٹن گیس کریڈٹ کی بھی منظوری۔ بلوچستان کے لیے گندم 4,300 روپے فی من کی منظوری۔ پوسکو کے لیے 3,900 روپے فی من خریداری کی منظوری۔ سندھ کے لیے 100 ارب روپے کے کیش کریڈٹ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی غیر مجاز افراد کے زیر استعمال ایکسائز کی گاڑیاں واپس لینے کی ہدایت۔ محکمہ ایکسائز کے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے 3 الگ ڈائریکٹریٹس قائم کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا ایکسائز کے ویئر ہاؤس میں کھڑی ناکارہ گاڑیوں کو شفاف انداز میں نیلام کیا جائے۔ سیاسی سفارش پر کسی کو یہ گاڑیاں نہ دی جائے۔ کرائے پر لگے گھروں پر کمرشل ٹیکس وصول کرنے کے لیے میکنزم بنانے کی ہدایت۔ پراپرٹی ٹیکس کی وصولی اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے GIS سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، وقت کم مقابلہ سخت، بچوں کی فرمائشیں بڑھ گئی، والدین کیا بازاروں کا رخ، بازاروں کی رونقیں بحال، کسی کو کپڑے لینا ہے تو کوئی اچھے جوتوں کی تلاش میں، خواتین کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری کے لیے بھی سرگرداں۔